हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे IBPS PO मेंस का पार्ट नंबर 2, जिसमें क्वांट का हम अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वांट सेक्शन। तो ये बाकी मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, इस वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले यही करते हैं हम। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वेयर बनेगा प्लस 9 का क्यूब कितना होता है? 729 माइनस 9 3 27 7 2 3 2 6 7 8 3 2 6 इक्वल्स टू, यहाँ से बनेगा 13a बन गया। अब ये माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ से 2 तो 4 आ गया 40। तो ए स्क्वेयर उधर से -13a प्लस 42 इक्वल्स टू 0। तो इसके बनेंगे दोनों ही प्लस प्लस, 7 और 6, 7 6 42 हो गया। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास, इसका ये क्या है? तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हटा देते हैं। 216, 216 और बी की 6 है, तो क्यूब हमारा हो जाएगा 6b स्क्वेयर अपॉन 6, 6 से 6 कट जाएगा, वो 14। और यहाँ से आएगा b -33 माइनस का ये, तो ये कितना बनेगा? बी स्क्वेयर -14b प्लस 33 इंटू 0 11 और 3 बन गया। ये भी दोनों दोनों प्लस प्लस के बन जाएंगे। सी वाले में सी स्क्वेयर माइनस 26 दूनी 52c प्लस 4 चौक 16 और 16 पंजे 80 होगा, इक्वल्स टू 60 -43c। यहाँ से कितना बनेगा? ये उस तरफ जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस 7 8 और 9 9c हो गया। ये उधर जाएगा तो बचेगा प्लस का 20, ये भी प्लस प्लस बनेंगे, 5 और 4 आ गया। ये ए बी और सी, फिर डी बचता है हमारे पास, इधर आ जाएगा डी का। डी में क्या है? डी -3 प्लस 80 अपॉन डी और इक्वल्स टू 13 13 6 78। यहाँ पर भी डी आ जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वेयर -3d। ये उस तरफ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, 2 और 1 प्लस प्लस 2 और 1। अब देखते हैं व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ द एलसीएम ऑफ ऑल द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ ए बी सी डी। तो इसका तो 1 हो गया, शुरू वाले का 6 3 और 4, तो यहाँ से 12 आएगा इसका स्मॉलेस्ट। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट रूट ऑफ बी एंड सी, बी और सी के लार्जेस्ट रूट है ये 5 और 1 6 आ जाएगा डिफरेंस। फिर एक डी आई है हमारे पास, जो कि परसेंटेज। तो डी आई वगैरह का तो आप अगर पहले ना छेड़ो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी की चीज़ें करते हैं हम, मिसलेनियस पार्ट पहले उठाना चाहिए। सीरीज़ है ये उठा लेते हैं अभी। तो इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है -36, फिर -25, फिर -6 और 1, फिर -6 7 8 और 1 9, 6 5 4 3, फिर 2 दूनी 4 माइनस होगा। तो यहाँ से आया 170। तो इनका है ए बी सी, तो ए की वैल्यू आएगी 170, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है। ये भी माइनस हुआ 0 0 1, फिर माइनस किया तो 1, और यहाँ पर 4 4 8, फिर माइनस किया 64 -49, 7 8 9 10, तो 7 6 हो जाएगा। 6 करेंगे 14 और 1 15, बी आ गया 15। यहाँ से करेंगे 64 माइनस का 64 माइनस, इधर है 36 और 13, 9 4 49, फिर -6 और 3, तो 6 7 8, 6 7 8, तो फिर इधर 5 आ जाएगा, 5 -25, फिर -16 हम करेंगे तो ये बनेगा 110। 110 का तो ये बन गया हमारे पास ए बी और सी। व्हाट इज़ द स्टेट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बी और सी। थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज़ 1 1 2 और 3 199 इज़ 21 लेस देन द ट्वाइस ऑफ सी। ट्वाइस करेंगे 220, हाँ 21 का में सही है। और 5 टाइम्स ऑफ बी, बी का 5 टाइम्स 7 75 हो गया, इज़ 1/4 टाइम ऑफ
फर्स्ट टर्म ऑफ द थर्स्ट यानी 300, तो यहाँ से 150 सही है, ये भी सही है। C इज़ 7 टाइम्स ऑफ B, C इज़ 7 टाइम्स, ये गलत हो गया हमारा, तो सिर्फ 1 और 2 आएगा। ठीक है, फिर व्हाट इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर A, B एंड C। B प्लस C कितना होगा 125, इस 55 लेस 55 और जोड़ देंगे 180, गलत हो गया। ए बी ए प्लस, तो यहाँ से 60 70 75 हो गया, फैक्टर ऑफ दिस सही है। द वैल्यू ऑफ बी स्क्र माइनस 2C, बी स्क्र हो गया 15 225, 2C 220, 5 आ गया, लाई नहीं करेगा यानी कि ओनली सेकंड, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। What is the following statement? Which of the following statement is correct for A minus B? ये कितना बनेगा 155 and C minus B, C minus B 95, ये दो हैं। तो टेंस डिजिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का जो डिफरेंस है 60 है, यानी कि सेकंड वाला सही है। C माइनस बी ये 95 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 90, ये भी सही है। A माइनस बी का स्क्वायर, A माइनस बी अगर हम करते हैं A माइनस बी 155, इसका स्क्वायर के टेंस डिजिट, स्क्वायर कितना होगा 25 15 और 16 225 30 240, टेंस डिजिट हाँ यही आएगी, सही है। तो होल 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्र माइनस पी क्यू प्लस एक्स स्क्र माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 is an equation whose roots are r and s such that r is greater than s. Q is the sum of p and smallest prime number of p is unit digit of इसके unit digit। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को है ना अभी स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। अभी ये देख लेते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ p at r% or t, and the difference between the compound interest and सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस हमें निकालना है इनका। और क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन पी जो कि दे रखा है 12 का स्क्वायर होता है 144 1.44, इसकी वैल्यू 1152 144 इंटू 100 आ जाएगा। इधर 12 निम्मे 108 12 6 72 12 8 96, ठीक है। तो ये आ गया 80,000, इसका पी की वैल्यू आ गई हमारे पास। पी हमारा यहाँ से निकल गया फर्स्ट से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन पी r% आफ्टर टी ईयर, इतना ही हो गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन पी r%, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि पी यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि टी की वैल्यू निकल जाएगी, टी निकल गया पी और ये हो गया, तो यहाँ से आर भी निकल जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे जरूरत पड़ेंगे, तो ऑल 1 एंड 1 2 और 3 आएगा इसका। फिर है एवरेज ऑफ 5 नंबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 5 दूनी 10 10 का 0 1, और यहाँ से 5 दूनी 10 और 11 1 5 से 15 और एक ये 16, ये आ गया। डिफरेंस बिटवीन ए और सी का पता चल गया 8। प्रोडक्ट हमें निकालना है बी और डी का, ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो इक्वेशन है एवरेज ऑफ ए एंड सी, ए प्लस सी हो गया 62
और सी रेशियो ई दे रखा है 7:5 when 3 is added। तो यहाँ से अगर हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? ये निकाल तो सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ए बड़ा है या फिर सी बड़ा है। सी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, और अगर यहाँ से देखें व्हेन 3 इज एडेड टू ए, ए में अगर +3 कर दिया जाए तो 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी, तो रेशियो इनका बन जाएगा 3:4। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी का दे रखा है 29। यानी कि यहाँ से हम इनका निकाल सकते हैं, ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? ये -16 और इधर से ये तो 7x ही हो गया, माइनस का 13 इक्वल्स टू 20। एक सेकेंड, डिफरेंस है ना, लेकिन ये तो यहाँ से आएगा x, इसका डिफरेंस आ गया ये, और यहाँ से इसका डिफरेंस आ गया 13। x की वैल्यू 9, 10, 11, 12, 42 गलत आई है तो 42 7 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6, 6 थी 18, 6 24, 15 और 6 24, 24 यानी कि 40। और क्या है हमारे पास? ए अगर ये आ गया, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 47, यानी नहीं इतना है कि आई थिंक फिर तो तीनों की ही जरूरत पड़ेगी इसमें। ऑल 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट। और या फिर ए और सी का डिफरेंस हमें पता है, ए और सी ये पता है, ए और सी जाने के बाद बी, डी और ई, अगर यहाँ से देखें तो ए, सी और ई का रेशियो हमें पता चल सकता है। आई थिंक होना तो ऐसे चाहिए, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। तीनों की जरूरत पड़ेगी फिर तो, इसका मतलब आगे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर अ ईयर, प्रॉफिट इसने दे दिया टोटल ये, एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी एंटर्ड इन पार्टनरशिप विद एक्स, एंड ए और बी का हमें पता चल गया। सी आफ्टर 3 मंथ सी ज्वाइन करता है, विड्रॉ, बी ने विड्रॉ कर लिए इतने, और सी का प्रॉफिट दे रखा है इसका इतना। तीनों की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो साफ साफ ही पता चल रहा है ऑल 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट। अब ये देखते हैं क्या है। देयर आर 6 ब्लू, सम ग्रीन, सम क्या क्या दे रखे हैं। 6 जो है ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन भी है, सम ब्लैक और सम रेड। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज द इन द बैग इज व्हाट परसेंट, ग्रीन इज व्हाट परसेंट बताना है, ग्रीन का परसेंटेज। फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज
एक ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल मान लिया ब्लू हम मान लेते हैं 1C6 हो गया, टोटल एक्स मान लिया एक्स सी, सॉरी 1CX, एक सेकेंड उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 6C1 कौन में XC1 एक ही निकालनी है, और इसकी दे रखी है 1/5 यानी कि 6, 1/5 एक्स की वैल्यू आ गई 30 आ गए टोटल। ये हमारे पास टोटल पता चल गया हमें 30 है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन बॉल, वन ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल निकालने की है 4/15, नंबर ऑफ रेड बॉल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेड बॉल इक्वल्स टू द सम ऑफ ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, यानी कि अगर 6 ये हैं तो 6 में से फिर 24 बच गई, 12 डिवाइड होगा, 12 ये हो जाएगा, एक एक्स ये मान लिया, तो दूसरा क्या होगा 12 - एक्स होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तीनों की ही ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी ऑल 3 होगा। तो फिर ये क्या है देख लेते हैं एक बार। 4 friends है ABCD played a game in which they collected the number of blocks from a bag. There was total 30 blocks in the box which was marked, 30 box हैं which were marked from 21 to 50, ठीक है। Following were the rule of the game. There will be total 3 rounds in the game. In each round, only 3 players will get a chance to collect the block. Number of block to be collected by first, second and third player. आई थिंक इसको बाद में देखेंगे, बन सकता है शायद से ये, वो देखेंगे बाद में। एक फिर है सोलिड मेटेलिक, तो ये फिल करने वाला, इसको भी मार्क कर लेते हैं। और क्या क्या दे रखा है, इसको लट देते हैं पहले। 2 boxes 1 और 2 इनिशियली कंटेन इतना इतना सॉल्ट है। स्टेप 1 P plus 20% of sugar, sorry quantity of the box is replaced by sugar which is taken from B. Replace quantity from the box A put into the B. यानी कि B है हमारे पास 800 ग्राम, इस 800 का 100 माइनस करेंगे तो 80 माइनस P% बच गया, प्लस में 1200 का P plus 20%, ये हमारी अब क्या बन गई B की क्वांटिटी। फिर क्या किया इसने, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ से 8 8 64 माइनस 8P प्लस 12P प्लस 12 दूनी 24, ये कितना बनेगा 600, तो 0 4 4 8 8, यहाँ से प्लस 4P आ गया, ये बन गया टोटल। अब ये हमारा तो जिसकी वैल्यू है इक्वल किसके है 800 के ही तो इक्वल है, यानी कि हम P तो नहीं निकाल सकते यहाँ से, P 100 माइनस तो 80% ये रह गया, फिर इसमें 20 जो भी था इस इतना परसेंट ये निकाल दिया। फिर स्टेप 2 P plus Q% mixture of A is mixed with, अच्छा होता
बी इन द बॉक्स सी, और ये जो है तो यहाँ से इनका वैल्यू निकल जाएगा ना, प्लस माइनस किया सीधा सा निकल जाएगा यहाँ से। तो ये प्लस प्लस 3 × 2 5 × 2, 5 दूनी 10 और एक 5 दूनी 10 और 10 5 × 5 25, 2 दूनी 4 4 4 4 दूनी 8 8 के 24 नहीं बना। तो क्या बन सकता है, 5 दूनी 10 20 15 15 दूनी 30, ये बन गया 30 और 20 2 आ गई। दूसरे वाले का 4 4 5 और 2 4 दूनी 8 5 के 20 20 और 8, ये तो पता चल गया। पी की वैल्यू में पता चल गई 20, क्यू की 2 हो सकती है 30 और 20, लेकिन क्यू जो है बड़ा होगा तो यानी कि यही होगी। ये 2 वैल्यू मिल गई हमें। अब देखते हैं शुरू से। स्टेप 1 में क्या बोला इसने, ए जो है उसमें है 1200, बी में है 800, स्टार्टिंग में थी क्वांटिटी इसकी ये, पी प्लस पी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 40% ऑफ ए, 40 कितना हो जाए 5 × 48, 480 गया तो कितना बचेगा 0 2, 11 में से 11 में से 4 या 7 आएगा 7, और फिर ये हो जाएगा 5 12, ठीक। इतना इज रिप्लेस विद द शुगर टेकन बी। तो इसमें से एक तो ये हो गया ए का, फिर इसमें बी भी ऐड हो गया 480 480 बच गया इधर से, तो 5 320 ये आ जाएगा 4 4 8 320 इसका ये बच गया। स्टेप 2 में क्या किया, पी प्लस क्यू 50% ऑफ मिक्सचर ऑफ ए इज मिक्सड। हो क्या रहा है, एक सेकेंड। 50% ऑफ ए कितना बनेगा 600। अगर ये देखें तो 2Q कितना है 60% ऑफ बी इन द 60, 8 6 48, डिफरेंस बिटवीन द शुगर, ओके सोल्ट है और शुगर है। तो ये पहला सोल्ट और शुगर, पहला है सोल्ट दूसरा है शुगर, तो इनका डिफरेंस होगा 120 आया, 120 तो है ही नहीं। स्टार्टिंग में देखते हैं, एक सेकेंड रुको। सोल्ट कितना है 1200, शुगर हमारे पास है 800, इसकी शुगर होगी 800। अगर शुगर हो गई तो फिर P प्लस 20% P है, यानी 40% ऑफ क्वांटिटी ऑफ A, 40% हमने निकाल दी इसकी। बाद जो 48 निकालने के बाद जो सोल्ट बचा इसमें इज रिप्लेस विद द शुगर विच इज़ टेकन फ्रॉम B माइनस 480। क्या शुगर उसने पूरी की पूरी ली है? रिप्लेस क्वांटिटी फ्रॉम A इज पुट इनटू B। A हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है, तो इसमें बनेगा सोल्ट और फिर शुगर, ठीक है। 40% 12 चौक 48, ये चला गया 800 720 बचा 480, शुगर ये हो गई। उसके बाद इधर सोल्ट 480
480 के बाद कितना बचा? यहाँ पर 320। फिर क्या बोल रहा है? मिक्सचर ऑफ P+Q% ऑफ मिक्सचर फ्रॉम A इज मिक्स्ड, इसका 50%, 50% इसका कितना हो जाएगा? सोल्ट और शुगर 240, 360 इज मिक्स विद द 2Q%, 60%, तो 4806 और 32 × 6, 6×2 12, 1 6 18 19, शुगर होगी 192, 8 6 48, 4 6 24, 25 26 27 28, 228, 8 8 और 6 14, 3 3 6, 2 9 3, और यहाँ से 2 2 4 आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 6 1, 216 डिफरेंस है, मिल गया। 216 इसका डिफरेंस हो जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लेकिन हो गया। कितने क्वेश्चन है? एक सेकंड, एक ये रहा, 2 क्वेश्चन है, अच्छी बात है, 2 मार्क्स के। और ये इफ़ इन स्टेप वन यानी कि सिर्फ कहाँ गया स्टेप 1, इसमें ही ये हमारा स्टेप हो गया 2, ये 1 है। स्टेप 1, द रिप्लेसमेंट हैड डन बाय 2 more times, 2 more times, what would have been the quantity of salt in after step 1? अगर रिप्लेसमेंट 2 बार और की जाती है तो पहले इसमें से निकाला था हमने P+20% यानी कि 40%, अगर हम निकालते हैं तो 60% कर लेते हैं सीधा सा इसका, 6 दूनी 12 और 7 6 42, ये आ गया। सोल्ट ही बताना है ना हमें, तो बस फिर एक तो ये हो गया और ये भी ऐड करना है इसका। %20 इसमें चला गया, 60% लेना है तो सीधा सा 60% ये आएगा इधर, और 2Q एक सेकेंड, P+20%, the quantity of box A is replaced by the sugar quantity taken B, replace quantity of percent, यानी कि 40% इसमें से निकालना, बचा 60 और इसका 40% हमें इसमें ऐड करना होगा, है ना। तो 8 चौक 32, 2 3, 4 चौक 16, 17 18 और 19, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है फिर भी। 4 9 10 9 3 12, 2 2 6 आ गया। 6 के बाद अगर दोबारा इसको निकालेंगे तो वही कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? क्वांटिटी ऑफ द बॉक्स ए इज़ रिप्लेस बाय द शुगर, quantity of A is replaced by the sugar which is taken from the B. एक सेकेंड, ये है 40%, 40 का कितना होता है? 2/5, 5 3 रह गया, 5 3 रह गया, 5 3 रह गया, 125, 3 3 9 29 27,
ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। सब कुछ करने के बाद 1200 है, 125, 27 बचना चाहिए। और ये कितना है, 4 और 1 5, इधर आए 4, 4 4 8, और इधर कितना बनेगा, 1 5, 15 8, 120, 12, 15 चौके 60। गलत कर दिया ना मल्टीप्लाई, शायद से मैंने 27 आएगा, वही तो 27 आया। तो 27 48, 8 7 56, 5 8 दूनी 16, 16 आ गया 21, 7 चौक 28, 9 2 2 4, और 4 दूनी 8, 8 और 4 12। ये तो कुछ ज़्यादा ही कम आ गया। स्टेप 1 तो यार यही तो किया मैंने, 40%, यानी कि 2/5। 5 था पहले, फिर 3 रह गया। पता नहीं भाई क्या गड़बड़ रहेगी, चलो आगे देखते हैं। अभी एक है ये, इसको ये कहाँ गया, मार्क करते हैं, यही करेंगे बाद में। भाई पजल को तो मैं छेड़ूंगा भी नहीं। ये वही है, सारी की सारी पजल पजल पजल। और ये है, काम करते हैं ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं अभी, ठीक है। 3 बोट हैं, के एल और एम आर ट्रेवलिंग इन सम डिस्टेंस। द स्ट्रीम की जो दे रखी है, यानी वी की हमें दे दी 4 किलोमीटर पर आवर, और द स्पीड ऑफ द बोट एल इन द स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू द speed of the boat in still water is equals to the speed of the boat in upstream. Speed of the boat u is equals to the k का u minus v, which is 12। तो इधर क्या करें, l k है, k l और फिर m, एक हो जाएगा u, एक u माइनस v, एक u प्लस v लिख लेते हैं। तीनों को फिल करके देख, तो के एल का u हमें पता है 12 है, और u माइनस के का u माइनस वी, ये भी 12 है। ओके, ये हमें पता चल गया सारा का सारा, क्योंकि सब में तो सेम ही होगा ये रिवर की स्ट्रीम। 12 माइनस 8 हो गया, 12 और 4 16 हो जाएगा, और 12 4 करके ये था तो ये 16 होना चाहिए, फिर 4 20 ही हो जाएगा आई थिंक, अगर सही है तो। बोट एम ट्रेवल 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 35 है, सॉरी 35 यू माइनस वी 2.5, 5 आ गया, 2 5 7 यू माइनस वी, 7 दूनी 14 है, इधर 14 है माइनस करके तो 18, ये 22 आई थिंक होना तो यही चाहिए। और ये क्या, बोट एम 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 2.5 आवर इन अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम इन इतने एंड इन अपस्ट्रीम, ये क्या लिख रखा है, बोट एल ट्रेवल 3 किलोमीटर लेस देन द एम।
डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। फिर इनका डिस्टेंस जो है ये कैसे पता चलेगा? इसका x और x-3 L का हो जाएगा इन अपस्ट्रीम, जो कि अपस्ट्रीम में है ये डिस्टेंस इसका। फिर क्या है बोट के, ये देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट के इन अपस्ट्रीम। डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, इसका मतलब ये, तो ये भी लिखते हुए चलना पड़ेगा। तो यार ये हो गया के का, ये दे दिया। बोट m ट्रेवल्स 35 इन अपस्ट्रीम। m अपस्ट्रीम में है 35, और इन अपस्ट्रीम बोट L ट्रेवल 3 किलोमीटर लेस देन द m। 32 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर बोट के एंड m ट्रेवल्स टोटल, के और m ट्रेवल टोटल ऑफ के और फिर m। के का दे दिया 5 घंटे, m का दिया 4.5। 4.5 में से इसने जो है इतना इस पे लगा दिया, तो फिर डिस्टेंस अपॉन में 18 प्लस डिस्टेंस अपॉन में 22 इक्वल्स टू, ये कितना लगा इसने 2.5 लगाया ना, तो 2 रह गया इधर, 2 इधर आ गया। तो कितना बनेगा इसका? 18 और 22 का अगर देखें तो 2, 9 और 11, 22 इंटू 9, तो ये कितने पर जाएगा? 18 पर 2 11 आ गया। 11 11D प्लस 22 जाएगा, 9 आ गया। 9D इक्वल्स टू 2, यहाँ से हो गया 20D, 22 इंटू 9 10 आ गया। D की वैल्यू 9 दूनी 18, 18 और 1 19। डिस्टेंस इतना कवर किया है, पता नहीं। अपस्ट्रीम का दिया ना, अपस्ट्रीम का तो हमारे पास है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द के का नहीं पता, लेकिन के अपस्ट्रीम टू द m डाउनस्ट्रीम का भी नहीं पता हमें। बोट L ट्रेवल्स 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, L जो कि 48 किलोमीटर, ठीक है, डाउनस्ट्रीम विच इज़ 18 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द के इन डाउनस्ट्रीम। के का डाउनस्ट्रीम में 18 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कि ये 30 करेगा। इसका मतलब तो यही बना। और हमें चाहिए क्या? के का अपस्ट्रीम। अरे एक सेकेंड यार, गलती कर दी ना मैंने। डी डिस्टेंस जो कि अपस्ट्रीम में 2 घंटे में, ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा? 44 आएगा ना इसका। और ये है 5 घंटे लगे हैं, तो डी डिस्टेंस कितना? 30, जो कि 20 में किया, प्लस 30 ही उसने फिक्स डी डिस्टेंस किया होगा उसने 12 में, और इधर है 5 घंटे लगे हैं टोटल। तो माइनस करेंगे 3/2, 5 दूनी 10, 7/2 आ गया। डी अपॉन 12, 6 7 6 42, 42 ही आ जाएगा यहाँ से, है ना। अब देखते हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट के इन अपस्ट्रीम। बोट के इन u-v 42 टू द m इन डाउनस्ट्रीम, m डाउनस्ट्रीम में 44, तो यहाँ से 2 1 2 2 सही बना इसका मतलब, अच्छी बात है। और एक सेकेंड, कोई और तो नहीं रहा। फिर क्या था? टाइम टेकन बाय द बोट के इन अपस्ट्रीम, के जो कि अपस्ट्रीम में लगाए टाइम, इसको कितना टाइम लगाए? डिस्टेंस है इतना 12, ये तो ये हमारा आ गया टाइम इसका। इज़ वट परसेंट मोर और लेस देन द टाइम टेकन बाय एल इन अपस्ट्रीम। एल का कितना लगा है? 32 8 4 आवर लगे हैं,
और यहाँ से 2 1 6 7 और 3 7/3 4 4 3 4 में 4 3 12 5/3 आ गया। इतना ज़्यादा लगा है 4 × 100 25 25 बन जाए 125/3 4 41 है क्या? नहीं है। 36 12 5/3 इतना टाइम ज़्यादा लगा। मोर देन द एल जो कि है 4 घंटे अपॉन में 4। के अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये है, क्या यही आएगा कि इसका? और निकाल के देखते हैं। 42 12 30 20 6 2 1 7 3 3 दूनी 6 3 3 9 7 दूनी 14। यहाँ से कितना बना? 24 6 चौक 24 बनाना, लेकिन ये तो और इसमें है 5 है, तो यानी कि ये मैंने गलत निकाला। 30 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस डी डिस्टेंस 12 टोटल लगा है 5 माइनस का 3/2 5 दूनी 10। ये आ गया 7/2 6 7 6 42 ही आ रहा है। फिर भी क्या गड़बड़ होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा 3/2, उधर ही भेजना पड़ेगा फिर इसको। तो 5 था, 5 माइनस 2 ये करेंगे 2 आ गया। 5 दूनी 10 माइनस 3 7/2 दूसरी तरफ डी अपॉन 6 है 7 6 42 42 ही आ रहा है, लेकिन 42 से ये बन नहीं रहा। आगे देखिए कोई और क्वेश्चन है कि इसका? और है नहीं। कहाँ गड़बड़ हो रही है? एक ही क्वेश्चन हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। अगर इसका 48 होता फिर क्या होता? डिस्टेंस ऑन में ये 4 आता, 4 इसका था 4 ही उसका था, नहीं होता। लेकिन डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस 5 घंटे है किधर ये इसका? बोट के और एम ट्रेवल टोटल 5 एंड 4 पॉइंट के और एम टोटल 5, और ये बाकी भी तो सही आए हैं। बोट एल के का कुछ दे रखा है। एल ट्रेल 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम विच इज़ 18 किलोमीटर मोर देन के इन डाउन स्ट्रीम। के जो कि डाउन स्ट्रीम में ये 18 ज़्यादा है, तो 30 आ जाएगा ये। बोट के इन डाउन स्ट्रीम, फिर भी यार क्यों नहीं रहा ये? फोन में 12 इक्वल्स टू टोटल 5 घंटे लगे। 5 दूनी 10 7/2 6 42 ही आ रहा है फिर भी। 42 डिस्टेंस अपॉन टाइम ये सॉरी ये यहाँ से 15 14/3 14/3 ये आएगा। और ये जो कि कितना ज़्यादा है उससे 5 से 15 1/3 1/3 कितना ज़्यादा है? तो कितना था 4, तो 25 8 8 पॉइंट है क्या? अभी भी नहीं आया। 25/3 1/3 कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एल जो कि अपस्ट्रीम में एल अपस्ट्रीम 8 और 4 आ गया। यहाँ से बना 14/3 4 4 3 12 2/3 उनमें 4 2 इंटू 100 50 और 16 18.3 ही आना चाहिए ना। 15 फिर नहीं 1 और फिर यहाँ से 2
18.3 यही आएगा आई थिंक, तो यही आना चाहिए। बाकी 18, 53, 54 होता है यार। नहीं, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या। लेकिन अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, 11 ही क्वेश्चन हुए। अब एक्यूरेसी देखते हैं कितनी रहती है। तो स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा कम बना है, सिर्फ 51 ही बना है। और अभी इसको करते हैं ओवरऑल, देखते हैं क्या बना है हमारा स्कोर। काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर बना है। रीजनिंग में एक भी गलत नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। 21 रीजनिंग में स्कोर है। तो जीए का मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। इंग्लिश में 6 गलत हैं, 17 सही है, 15.5। और क्वांट में 11 किए थे, उनमें से एक गलत है। और ये 14.5 मार्क्स आए हैं। यार ये 39 कैसे स्कोर आया है, बहुत ही भयंकर है। और 43, कमाल है भाई। चलो, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों का स्कोर बताना इस मॉक में कितना रहा। ओके, सो बाय बाय।